बेंगलुरु शहर की एक शाम, मार्च का महीना, हल्की गर्मी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें। मगर एक जगह बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, हुलीमावो इलाके के एक घर में। इस घर का एक कमरा किराए पर दिया गया था, जिसमें एक जोड़ा रहता था, राकेश और उसकी पत्नी गौरी। उस दिन मकान मालिक को कुछ अजीब महसूस हुआ। किराएदार राकेश अचानक घर से भाग गया और अपने पीछे एक बड़ा सूटकेस छोड़ गया। सूटकेस बाथरूम में रखा था, जो भारी, बंद और उससे अजीब गंध आ रही थी। मकान मालिक घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरे किराएदार ने एक संदिग्ध सूटकेस छोड़ा है और भाग गया है, जल्दी आइए। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। सबकी नजर उस सूटकेस पर थी। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला और सामने था नीला सूटकेस। जैसे ही उसे खोला गया, हर कोई सन्न रह गया। सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश के टुकड़े थे। शरीर को कई हिस्सों में काटा गया था। ये मंजर देखकर पुलिस भी हिल गई। आसपास मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगे। फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये महिला कौन थी? पुलिस ने जांच की और पता चला कि लाश 32 साल की गौरी संबेकर की थी। वो उसी कमरे में अपने पति राकेश के साथ रहती थी। गौरी पढ़ी लिखी थी, उसने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था, मगर फिलहाल बेरोजगार थी। राकेश एक आईटी कंपनी में काम करता था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। दोनों महाराष्ट्र से थे। पड़ोसियों और मकान मालिक ने बताया कि राकेश और गौरी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार आवाजें इतनी तेज होती कि लोग परेशान हो जाते। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गौरी कई बार राकेश को मारती थी। राकेश अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, लेकिन बाहर से शांत दिखता था। 27 मार्च की रात भी वैसी ही थी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर राकेश ने चाकू उठाया और गौरी के पेट में घोंप दिया। उसके बाद उसने गला काटकर उसे मार डाला। कत्ल के बाद राकेश एक कोने में बैठ गया। उसके सामने गौरी की लाश पड़ी थी। वो घंटों वहीं बैठा रहा। फिर उसने फैसला लिया, लाश के टुकड़े करेगा और सबूत मिटा देगा। राकेश ने बाथरूम में लाश को घसीटा, फिर एक तेज धार वाले चाकू से टुकड़े करने लगा। सिर, हाथ, पैर सब अलग अलग किए। फिर उसने एक बड़ा ट्रैवल सूटकेस निकाला और सारे टुकड़े उसमें भर दिए। उसने प्लास्टिक भी डाली ताकि खून बाहर न निकले, लेकिन बदबू धीरे धीरे फैलने लगी थी। अगली सुबह राकेश ने वही काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपनी सास और ससुर को फोन किया और कहा, मैंने गौरी को मार दिया। सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। राकेश इसके बाद घर से भाग गया। पुलिस ने मौके से चाकू, खून के धब्बे और राकेश की चीजें बरामद की। पोस्टमार्टम में पता चला कि गौरी की हत्या रात करीब 10 बजे के बाद की गई थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे, जिससे पता चला कि राकेश ने उसे बुरी तरह मारा था। जैसे ही खबर बाहर आई, मीडिया में हड़कंप मच गया। टीवी चैनल, न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर यह केस ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार करने वाला पति कातिल कैसे बन गया? बहस शुरू हुई घरेलू हिंसा पर, मानसिक तनाव पर और रिश्तों की गहराई पर। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और होटल्स पर नजर रखी जा रही थी। अब तक राकेश की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये केस अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इसे एक सबक की तरह देख रहे हैं। इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों में बातचीत की कमी इंसान को कातिल बना देती है? क्या अंदर का गुस्सा और तनाव कभी फट पड़ता है?
और सबसे अहम, क्या हम अपने आसपास के लोगों को सही से समझते हैं? गौरी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक भरोसे का टूटना था, एक रिश्ते की हार थी। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में मोहब्बत होनी चाहिए,